आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 ऐसी भयानक और चौंका देने वाली हॉन्टेड भूत या वीडियोस जिनको कुछ यूट्यूबर्स ने अपने कैमरा के अंदर गलती से कैप्चर कर लिया था, जो आपकी हॉरर डोज को भी अच्छे से सेटिस्फाई करने की क्षमता रखती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस डरावने सफ़र को अपनी पहली वीडियो से शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो रशिया के किसी घोस्ट हंटर ने रिकॉर्ड करी थी, जिनकी आइडेंटिफिकेशन तो अननोन है, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये घोस्ट हंटर रशिया के किसी ग्रेवयार्ड की इन्वेस्टिगेशन करने गए होते हैं। और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तब हमें उनके कैमरा में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को भी मिलता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि काले रंग की आकृति उनके वीडियो में कैप्चर हो जाती है, जो उस ग्रेवयार्ड में मौजूद एक पेड़ के पीछे दिखाई पड़ती है। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये रशियन इन्वेस्टिगेटर हिम्मत करके उस आकृति के पास पहुंचता है, तब वो आकृति उस पेड़ के पीछे से गायब हो जाती है और उसके वहां पहुंचते ही उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तो हो सकता है कि वो आकृति असल में उस शमशान घाट में भटक रही कोई असली आत्मा हो, जो उस घोस्ट हंटर को किसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हो। खैर, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है? आज की हमारी दूसरी वीडियो जापान की है, जिनकी ऑफिशियल ओनर के बारे में तो कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो जो आप देख रहे हो उसको ब्रेकमैन नामक एक यूट्यूब चैनल ने फीचर किया था, जिसके अंदर एक माँ और एक बेटी आपस में वीडियो कॉल पर बात कर रही होती हैं और उसी वक्त उनकी बेटी की एक दोस्त भी उनके साथ मौजूद होती हैं, जो उस पल को ज़्यादा यादगार बनाने के लिए अपनी दोस्त को अपने फ़ोन कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रही होती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका वो पल यादगार की जगह भयानक बन जाएगा। वीडियो में हम देख सकते हैं कि बेटी के पीछे अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा डरावना और दिल दहला देने वाला कैप्चर हो जाता है, और जो फुटेज उस लड़की की दोस्त ने रिकॉर्ड करी थी उसके अंदर ये मंजर और ज़्यादा अच्छे से भी कैप्चर हो पाया था। तो आप लोगों के हिसाब से वो आकृति उस लड़की के पीछे अचानक से आई कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल कि वो आकृति असल में आखिरकार क्या चीज़ थी? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की हमारी तीसरी वीडियो पैट प्रोड नामक एक यूट्यूब चैनल ने फीचर करी थी, जिसके अंदर रिकॉर्डर अपने किसी लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर की कहानी बताते हुए ये बताता है कि उसके स्टोर में काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटित हो रही हैं, जिसके लिए वो कहता है कि जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर घोस्ट साइटिंग्स उसके स्टोर में हो रही थी, उनके पीछे उनके स्टोर में रखी कुछ श्रापित डॉल्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ का ये भी कहना था कि उनको हमेशा उनके स्टोर में रखी हुई उन गुड़ियाओं के अंदर से नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स आती रहती हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने अपने स्टोर के अंदर मौजूद
सर्वेलेंस सिस्टम की मदद लेते हुए वहां का मुआयना लेना शुरू कर दिया और फिर अगले ही दिन उनके सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसा नज़ारा भी कैप्चर हो जाता है। वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बॉक्स उनके किसी एम्प्लॉय के बिल्कुल सामने आकर गिर जाता है, मानो जैसे किसी ने उसको उनकी तरफ तेजी से फेंका हो। उस चीज़ के गिरते ही वो एम्प्लॉय वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है और जब वो वहाँ से भागती है उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर लटकी हुई एक गुड़िया अपने आप ही मूव भी होने लगती है। हालांकि इस नज़ारे के बाद वो अपने स्टोर को और भी ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर करने लग गए और फिर जब वो उसी दिन के रात की सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना कर रहे थे तब हमें कुछ ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को भी मिलता है। वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वीडियो के अंदर सबसे पहले कुछ डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ गुड़ियाओं के बीच में से एक आत्मा भी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और उसकी आंखें भी किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी और चमकदार थी। इस डरावने नज़ारे के साथ साथ एक और खौफनाक नज़ारा भी कैप्चर होता है। उस स्टोर में मौजूद दूसरे सीसीटीवी कैमरा के अंदर एक लटकी हुई गुड़िया अपने आप ही बिना किसी हवा या इंसान की मौजूदगी के बावजूद बहुत तेज़ी से घूमती हुई भी दिखाई देती है। हालांकि सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इन सब नज़ारों का मुआयना करने के बाद स्टोर के मालिक जब रात के समय में खुद वहां पर चीज़ें संभालने जाते हैं तब फिर से वो ही आकृति जो पहले कुछ गुड़ियाओं के बीच में से निकलती हुई दिखाई दी थी उनके कैमरा में फिर से कैप्चर हो जाती है, जिसको देखने के बाद उनको अपने ही स्टोर से फ़ौरन भागना भी पड़ता है। Y pues todo normal, nadie me quiso acompañar. मुझे लगता है
कि कोई आत्मा वहां पर मौजूद किसी एक डोल से किसी प्रकार जुड़ी हुई थी, जो ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे का भी मेन कारण हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों के इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का हॉन्टेड सफ़र पसंद आया होगा, और अगर आप इसी प्रकार से अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई